हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहारिकास कुमार स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नेम है सिनेरियो मैनेजर। ये आपको मिलेगा डेटा टैब पे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रही है सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेल में, और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे कि हम अब देख रहे हैं कि मेरे सामने एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ली हुई है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर रेडी किया है जिसमें पार्ट्स उसके कंप्यूटर के हैं, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, और इसकी कॉस्ट पड़ के वो कंप्यूटर मुझे 46,000 का यहाँ पे पड़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिनेरियोज में मुझे पता है कि मेरे पास दो तरह के कस्टमर्स आने हैं, जिसमें मेरे पास वो कस्टमर्स कहेंगे कि अगर हमें कम कॉस्ट का चाहिए कंप्यूटर, और एक कस्टमर्स कोई होंगे जो हमें कहेंगे हमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर चाहिए, तो मुझे उनके लिए अलग अलग रेट्स रेडी करने पड़ेंगे। तो जो मैं कॉपी पे पेन पे उनको समझाऊंगी वही चीज़ मैं उनको कंप्यूटराइज समझाऊंगी, वो होता है हमारा सिनेरियो मैनेजर। अब आप देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कैटलॉग होना चाहिए जिसमें मेरे सामने यहाँ पे एक कंप्यूटर रेडी है और उसकी कॉस्ट पड़ रही है मुझे 46,000। अब मुझे पता है कि मेरे पास दो तरह के कस्टमर्स आने हैं, तो मुझे उनके लिए सिनेरियोज रेडी करने पड़ेंगे। तो मैं जाऊंगी डेटा टैब पे जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे सिनेरियो मैनेजर पे जाऊंगी और ऐड करूंगी सिनेरियो। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आता है जिसका जो कहता है कि मुझे कम प्राइस का चाहिए, तो मैं लोएस्ट प्राइस के लिए एक उसका सिनेरियो रेडी करूंगी। लोएस्ट लिख के यहाँ पे चेंजिंग सेल में दोस्तों आपने वो सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपने प्राइजेस चेंज करने हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ चारों के ही प्राइजेस चेंज होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो आपने 4 ही सिलेक्ट करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे बहुत कोई कम कहेगा तो मैं उसको 850 वाला कीबोर्ड लगा दूंगी, और इसके बाद यहाँ पे मैं माउस लगाऊंगी उसको 2200 का, और यहाँ पे नेक्स्ट मैं उसको लगाऊंगी, यहाँ पे मैं उसको 32,000 का, और यहाँ पे UPS उसको लगेगा 3500 का। तो ये एक सिनेरियो ऐड हो गया। और एक और बनाते हैं जिसमें वो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला मांगेगा और उसका प्राइस ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट सिनेरियो का मैंने टॉपिक लिख लिया। चेंजिंग सेल में अगेन वही आएंगे सेल, और यहाँ पे अगर वो हाई क्वालिटी का मांगेगा तो उसको 1500 का मिलेगा। अब उसके बाद अगर उसने मेरे से माउस हाई क्वालिटी का मांगा तो 3000 का माउस है। यहाँ पे उसको मैं CPU प्रोवाइड करूँगी 38,000 का, और यहाँ पे उसको प्रोवाइड होगा UPS 4200 का। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास दो प्रॉपर सिनेरियोज बन गए। अब मैं जाऊँगी वहाँ पे समरी पे, और समरी पे मैं उस पर्सन को शो करूँगी। यहाँ पे मैं समरी पे गई, ओके किया, और यहाँ पे मेरे पास 3 सिनेरियोज रेडी हो गए। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग्स भी चेंज कर सकती हूँ। कीबोर्ड था पहला, और उसके बाद कीबोर्ड के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे माउस, CPU एंड UPS। यहाँ पे माउस, यहाँ पे CPU एंड यहाँ पे UPS। सो वो पर्सन देख सकता है कि अगर करंट वैल्यू का स्टैंडर्ड जो रेट है वो यहाँ पे चल रहा है, वो यहाँ पे दोस्तों चल रहा है 46,000 का। मैं आपको शो करती हूँ बड़ी स्क्रीन करके, 46,000 का जो स्टैंडर्ड रेट है। और यहाँ पे लोवेस्ट जो है, अगर वो कम प्राइस में मेरे से लेगा तो 38,550 का उसको पड़ेगा, और जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला लेगा उसमें कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे और इसमें आपको कॉस्ट पड़ेगी 46,700 की। तो ये मेरे पास जो स्टैंडर्ड रेट्स आए हैं, ये मैं सिनेरियोज मैनेजर की हेल्प से क्रिएट कर पाई हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप उनको कॉपी पेन पे नहीं समझाते, आप कंप्यूटराइज्ड उनको अपनी यहाँ पे कैटलॉग बना के समझाते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा MNC कंपनीज यही यूज़ करती हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब आप ये भी शो करना चाहते हो कि पिछले साल जो हमारे प्राइसेस बिके हैं, जो कंप्यूटर्स बिके हैं, वो भी आप उनको चार्ट में शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा शीट बनानी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करके एक एक्स्ट्रा शीट बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रीवियस ईयर का है वो भी मैं आपको शो करूँगी कि जो प्रीवियस ईयर में बिका था मेरा वो ये था, और इसमें मेरे पास 250 था, और ये 37,000 का था, और इसमें 8,000 का। जो पिछले साल का जो मेरे पास कंप्यूटर बिका है उसका प्राइस ये है। तो इसमें मुझे अगर यहाँ पे ये भी शीट को मर्ज करना है तो पहले मुझे इसको भी व्हाट इफ एनालिसिस पे जाके सिनेरियो पे जाके इसको ऐड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये प्रीवियस ईयर का शो हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस पे जाके चेंजिंग सेल में
मैं इन तीनों को ही चारों को ही सिलेक्ट करूँगी और ओके। बट मुझे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि ये मेरा पिछले साल का सेल हुआ है, ये तो हो चुका है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने पुरानी ही शीट पे जाना है और यहाँ पे जब आप व्हाट इफ एनालिसिस पे जाओगे सिनेरियो मैनेजर पे, तो यहाँ पे आपको मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि आपको पुरानी शीट ही शो करनी है। तो मर्ज पे आप जब जाएंगे तो आप पूछेगा वो को कौन सी शीट में आपका वो डेटा है, तो आप यहाँ पे शीट 3 पे जाएंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे अब ये तीनों देखिए आपके सामने यहाँ पे शो हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जाके आप तीनों पे जाएंगे और अब यहाँ पे समरी करेंगे। जब आप समरी करेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अब आपके सामने तीनों का डेटा रेडी हो गया है। सो यहाँ पे अब आप बता सकते हैं जो स्टैंडर्ड रेट था पिछले साल का 46 है। यहाँ पे लोएस्ट में आपका जो है कम से कम आपको इतने का पड़ेगा, हाईएस्ट में देखिए रेट आपको अभी अगर ज़्यादा पैसे खर्चेंगे तो इतने 1000 का आपको कंप्यूटर अच्छा मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर जो बिका था वो भी स्टैंडर्ड रेट ही हमारा बिका था और इसमें इतने रुपीज़ में वो आपको सेल किया था। तो अगर पुरानी शीट का भी आप दिखाना चाहते हो तो दोस्तों आप आराम से दिखा सकते हैं क्योंकि सिनेरियो मैनेजर्स यूज़ इसी में होते हैं कि जब आपको अपना डेटा इसलिए दिखाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।